नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन नोट क्लासेज में। इस क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस के जो पबेड के जो क्वेश्चन है नेट जेआरएफ में आने वाले उन क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसमें ये दूसरा वीडियो है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस सीरीज में पबेड के जितने भी क्वेश्चन होंगे नेट जेआरएफ में पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन ये इस सीरीज में मैं कंप्लीट करूँगा। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। वीडियो में आगे चलने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस और फर्स्ट पेपर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन और नोट्स प्लस हैंड राइटिंग जो नोट्स है वो आपको समय पर आवश्यकता के अनुसार मिल सके। ठीक है, जब आपको ज़रूरत हो तब वो आपको मिल सके। तो चलते हैं, नेक्स्ट शुरुआत करते हैं। 230वां क्वेश्चन है। इससे पहले हमने क्वेश्चन कर चुके हैं, एक वीडियो बना चुके हैं इससे पहले हम 230 वीडियो की। निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देशों से संबंधित नहीं है? तो बताओ, विकासशील देशों में समूह 15 है, समूह 77 है, समूह G8, इसमें G8 क्या है? विकसित देशों की श्रेणी में आता है। ठीक है, गेराल्ड केडन ने कहा है कि समकालीन समाज में लोक प्रशासन ने जो निर्णायक भूमिका अपनाई है वह है। वो किस तरह की भूमिका अपनाई है लोक प्रशासन ने? कंटेम्प्रेरी जो इस समय का, जो गेराल्ड केडन के समय का जो टाइम था, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के संस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 232वां। प्रशासन राजनीति है क्योंकि उसे लोकहित के प्रति संवेदनशील होना होता है। ठीक है, यह वक्तव्य किसका? ये पॉल एच एपेल्वी का वक्तव्य है, स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव लोक प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 और 2 करेक्ट। वह मूल्य निरपेक्ष लोक प्रशासन को अस्वीकार करता है। ठीक है, नव लोक। ठीक है, और वह राजनीतिक प्रशासन के द्विभाजन को अस्वीकार करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 234 में। वर्तमान में लोक प्रशासन निम्नलिखित में से कौन सी दिशा में जा रहा है? ठीक है, तो ये कौन सी दिशा में जा रहा है? लोकस और फोकस, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। लोक प्रशासन पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें। तो वक्तव्य कौन कौन से होंगे? 1 और 2, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। वक्तव्य कौन कौन से? इनमें अंतः सांस्कृतिक अध्ययन करने का प्रयास है। ठीक है, और दूसरा वक्तव्य है इनमें अंत शास्त्रीय उपागम के आधार पर सही प्रशासन विज्ञान को रूपायित करने का प्रयास है। ठीक है, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो रचनाएं है लोक प्रशासन के क्षेत्र में, उनके स्टेटमेंट है। 236 क्वेश्चन आता है, लोक प्रशासन के विकास में उत्तरोत्तर समयांतर में प्रमुखता बदलती रही है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही है? ठीक है, देखो 1887 से 1926 में स्वतंत्र पहचान का संकट। ठीक है, लोक प्रशासन का सही उत्तर कौन सा है? ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, 2, 3 और 4 सही आंसर है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते अपन 237 पर। नूतन लोक प्रशासन आंदोलन निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके विरुद्ध है? तो ये किसके विरुद्ध है? यह है प्रशासनिक केंद्रीकरण और प्रशासन की तटस्थता के विरुद्ध। ठीक है, 238वां क्वेश्चन है, प्रशासन का विज्ञान उस राजनीति विज्ञान के अध्ययन का अद्यतन फल है जिसका उदय कोई 22 शताब्दी पूर्व है। यह कथन किसका है? ये कथन बताओ किसका? ये कथन है वुड्रो विल्सन का। ठीक है, भारत में लोक प्रशासन, भारत में लोक, एक मिनट, भारत में भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की
प्रमुख भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है, ठीक है, तो कौन सी है बताओ। सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण की भूमिका लोक प्रशासन की विकासशील देशों में होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लोक प्रशासन को किस सिद्धांत का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए, तो व्यवहार की सदा एकरूपता का लोक प्रशासन को पालन करना चाहिए। नेक्स्ट आता है 241 कथन और कारण, ये क्वेश्चन है। लोक प्रशासन निजी प्रशासन की अपेक्षा सर्वांगपूर्ण होता है, कॉम्प्रिहेंशन की होता है। कारण क्या है, लोक प्रशासन निजी प्रशासन का विनियमन करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लोक प्रशासन निजी प्रशासन के सर्वांग, हाँ बिल्कुल। बड़ा कौन सा होता है इसमें, कहने का मतलब है कि जो जिसका डायमेंशन ज़्यादा किसके होते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है। और पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करता है, ये बिल्कुल सही है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 242 में चलते हैं। नवीन लोक प्रशासन का उद्गम किससे संबंधित है, तो ये नवीन लोक प्रशासन है मिनोब्रुक सम्मेलन से संबंधित है। एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ है जनता की देखभाल करना, उसका ख्याल रखना, कार्यों को संपादित करना, ठीक है। यह शब्द किस भाषा से लिया गई है, लैटिन भाषा से। 244 आता है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित में से किस घटक के कारण है, तो इसका ये कारण होता है उत्तरदायित्व का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 245 में। नवीन लोक प्रशासन विचारधारा किस तत्व पर बल देती है, ये सामाजिक एकता पर, सामाजिक समता पर बल देती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आगामी प्रश्नांशों में दो वक्तव्य है, ठीक है। ये स्टेटमेंट और लॉजिक का कारण तर्क का क्या है क्वेश्चन है। कथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। आपको दोनों वक्तव्य को सावधानी पूर्वक परीक्षण करना है और निर्णय करना है कि क्या कथन ए और कारण पृथक पृथक सही है, और यदि ऐसा हो तो क्या कारण है। कथन का सही स्पष्टीकरण है। इन प्रश्नांशों का उत्तर नीचे दिए हुए कूटों की सहायता से चुनिए, अपने उत्तर पत्रक में तदनुसार अंकित कीजिए। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों ही एक जैसे सामाजिक पर्यावरण में कार्य करते हैं, ठीक है। 264, एक मिनट। तो लोक प्रशासन निजी प्रशासन दोनों एक ही जैसे सामाजिक पर्यावरण में कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। दबाव समूह की गतिविधियां निजी प्रशासन की अपेक्षा लोक प्रशासन से अधिक तीव्र होती है, ठीक है। दोनों सही है लेकिन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 264 का बी। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर इसके सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा। 265वां क्वेश्चन आता है लोक प्रशासन की एक विशेषता लाभ का उद्देश्य का अभाव, बिल्कुल सही है, ठीक है। सरकारी क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना न होकर सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहन करना, ये इसका आंसर होगा ए, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है। कथन और कारण सही है और कारण इस कथन की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। 266 है लोक प्रशासन एक कार्य अभिमुखी व्यवहारिक सामाजिक विज्ञान है क्योंकि ये लोक नीति को कार्यान्वित करने का बल देता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कथन सही है। और कथन कारण क्या है इसका, इस पर बल देने की आवश्यकता नहीं है कि लोक प्रशासन की कुशलता को उन्नत बनाने के लिए प्रबंध विज्ञान और उसकी तकनीकों को स्वीकार किया जाना आवश्यक है, ये भी सही है। लेकिन यह इसका क्या नहीं कर रहा, कथन का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा, ठीक है। तो बी इसका 266 का बी करेक्ट आंसर होगा। 267 पे आते हैं लोक प्रशासन लोक प्रशासन द्वारा उपलब्ध की गई सेवाओं के लिए
कर अथवा मूल्य न देने पर लोगों को दंड मिलता है। ठीक है, 267 में बिल्कुल सही है। निजी प्रशासन द्वारा उपलब्ध की गई सेवाओं अथवा वस्तुओं के लिए मूल्य चुकाने न चुकाने पर विकल्प लोगों को प्राप्त होता है, ये भी सही है। ठीक है, ए और दोनों सही है, लेकिन ये तो कर रहा है लोक प्रशासन की, ये कर रहा है निजी प्रशासन की, तो स्पष्टीकरण नहीं हो रहा, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं 268 क्वेश्चन में। लोक प्रशासन निजी प्रशासन की अपेक्षा अधिक सर्वांगीण पूर्ण, बिल्कुल सही है। लोक प्रशासन निजी, ये भी सही है। तो ये पुराना वाला क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है। लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं वरन सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का महान साधक है, बिल्कुल सही है। यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, तो 269 का जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा, कारण इसका कथन की सही व्याख्या कर रहा है। 270 क्वेश्चन, 270वें क्वेश्चन, प्रशासन एक सार्वभौमिक क्रिया है, बिल्कुल सही है, जिसे समान प्रकार के समूह प्रयत्नों में देखा जा सकता है, चाहे वह समूह परिवार, ये बिल्कुल सही है। लोक प्रशासन संबंध विशिष्ट रूप से सरकारी क्रियाकलापों से है, 270 का करेक्ट आंसर होगा आर, बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 271 में, नवीन लोक प्रशासन किससे संबंधित सम्मेलन से, 20 का करेक्ट आंसर है। 272 में आते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, डिमॉक के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, ए फिलोसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पॉल एच एप्पलबी, बिग डेमोक्रेसी, पॉल एच एप्पलबी। एल डी वाइट की लिखी है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और आर्डवे टीड की लिखी है द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, 273 पे। निम्न किस में से कौन किसने लोक प्रशासन को विज्ञान मानने पर प्रश्न चिन्ह लगाया और मानकीय विचारों को इससे पृथक करने की समस्या की ओर संकेत दिया, तो बर्नार्ड शो ने ऐसा संकेत दिया है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सही समय लिखित है, तो इनमें से कौन कौन से युग्म सही समय लिखित है, 274 का आंसर होगा बी, 1, 3 और 4 सही है। ठीक है, ये फिलोसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो बुक है वो डिमॉक ने लिखा है। ठीक है, फिलोसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, फिर इसको मिलाना है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। हेनरी फियोल ने ये जो जितने पी ओ सी सी करके सिद्धांत दिया है लोक प्रशासन के क्षेत्र में। गुलिक साहब ने लिखा है लोक प्रशासन कार्यकारी शाखा की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और मार्क्स ने क्या कहा है, मार्क्स ने कहा है कि लोक प्रशासन लोक नीति के क्षेत्र में आने वाली प्रत्येक गतिविधियों को अपने में समाहित करता है। डिमॉक साहब कहते हैं कि लोक प्रशासन सरकार के क्या और किससे, क्या और कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, वास्तविक तुलनात्मक अध्ययन वह है जो निश्चित रूप से अनुभव संबंधी नोमेथेटिक और परिस्थितिकीय हो, यह विचार किसका है, यह विचार है फ्रेडरिक्स का। वास्तविक तुलनात्मक अध्ययन वह है जो निश्चित रूप से अनुभव संबंधी और नोमेथेटिक और परिस्थितिकीय है, यह विचार फ्रेडरिक्स का। 277, तुलनात्मक लोक प्रशासन से तात्पर्य ऐसे विशेषण हैं जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक प्रशासनिक इकाइयों की संरचना एवं कार्यात्मकता की तुलना की जाए। 278वां क्वेश्चन है, पारस्परिक तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययनों की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो आदर्शात्मक ये विशेषता है। ठीक है, तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन अपने पारंपरिक आदर्शात्मक स्वरूप को त्याग कर अनुभव संबंधी विशेषताएं ग्रहण कर रहे हैं, यह एक विचार है फ्रेडरिक्स का। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के निम्नलिखित प्रयोजन है, क्या है, ये तीनों क्या है, किसी विशिष्ट प्रशासनिक प्रणाली अथवा प्रणाली समूहों की विशिष्टताओं का अध्ययन करना,
किसी विशिष्ट परिस्थिति के विन्यास में विशिष्ट प्रशासनिक रूपों की सफलता एवं असफलता के कारणों की जांच पड़ताल करना। प्रशासनिक व्यवहार में संकर सांस्कृतिक और संकर राष्ट्रीय भिन्नताओं के लिए उत्तरदायी घटकों की व्याख्या करना। ये सब क्या है? तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के उद्देश्य। ठीक है। 281 वाला क्वेश्चन है, तुलनात्मक लोक प्रशासन की विशेषता है। ये तीनों क्या है? सॉरी, 281 में सिद्धांत निर्माण और परिस्थिति की उन्मुखता क्या है? तुलनात्मक लोक प्रशासन की विशेषता। 282 तुलनात्मक लोक प्रशासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण विद्वान कौन कौन से? तो ये सब क्या है? फेरल हेडी, फ्रेडरिक्स और नर्मोद राफेली। 283 आता है तुलनात्मक लोक प्रशासन के पारिस्थितिक उपागम की विशेषता है। तो क्या है? तीनों इसकी इंटरकल्चरल एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन, आदर्शात्मक स्वरूप और विशिष्ट इकाई विश्लेषण। 284 फ्रेडरिक्स ने तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रमुख प्रवृत्ति बताई है। तो इस पर इसका भी क्या है? डी करेक्ट आंसर है। फ्रेडरिक्स ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के आदर्शात्मक स्वरूप से अनुभव की ओर उन्मुखता, विशिष्ट अध्ययन से सामान्यीकरण की तरफ झुकाव, पारिस्थितिक विश्लेषण की प्रमुखता। ठीक है। 285 पे आते हैं, तुलनात्मक लोक प्रशासन समस्याओं एवं संस्थाओं का अध्ययन है। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ये अपना पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य में ये अपना अध्ययन करता है। 286वां क्वेश्चन आता है, जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं बनता, लोक प्रशासन के विज्ञान बनने के दावे सार इनसे हैं। ये कथन किसका? 286 वाला 286 वाला क्वेश्चन है रॉबर्ट डहल का। रॉबर्ट डहल ने क्या कहा कि जब तक लोक प्रशासन अध्ययन तुलनात्मक नहीं बनाया जाता। ठीक है। तो रॉबर्ट डहल वैसे बहुलता को रॉबर्ट डहल वैसे बहुलता के विचार को समर्थन करता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के विकास को प्रोत्साहन करने में भारी योगदान रहा है। तो किसका भारी योगदान रहा है? व्यवहारवादी आंदोलन का। ठीक है। 288 है ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ग्रंथ का संपादन किसने किया? तो ये किया है जोसेफ ला पेलोम्ब्रा ने। ठीक है। ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ठीक है। ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आते हैं, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप की स्थापना किस देश में हुई? तो ये अमेरिका में 289 अमेरिका में हुई है। कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप के अध्यक्ष कौन थे? तो ये फ्रेड रिक्स थे। ठीक है। कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप के 291 पे आते हैं, तुलनात्मक प्रशासनिक दल से संबंधित विद्वान नहीं है। तो कौन नहीं है? ये हर्बर्ट साइमन नहीं है। 292 तुलनात्मक प्रशासन के आंदोलन को आत्मचेतन सेल्फ कॉन्शस की संज्ञा किसने दी? है ड्वाइट वाल्डो ने दी। 293 तुलनात्मक लोक प्रशासन का प्रमुख ध्येय प्रशासनिक व्यवहार संबंधी ज्ञान की सार्वभौम विद्या का निर्माण करना एवं लोक प्रशासन की विद्या को प्रमाणिक और व्यापक बनाना। तो ये कथन है, ये कथन किसका है? ये कथन कार्लवेल का। ठीक है। ये कथन कार्लवेल का। 294 का भारत में तुलनात्मक लोक प्रशासन के प्रमुख विधान कौन से हैं? तो ये तीनों क्या है भारत में तुलनात्मक लोक प्रशासन के प्रमुख विद्वान है। ठीक है। 295। ठीक है। 295 क्वेश्चन है, तुलनात्मक लोक प्रशासन को भ्रमों और विलक्षणताओं की प्रचुरता से पूर्ण एक विधा किसने बताया? तो ये विलियम टिफिन ने बताया। ठीक है। 296 क्वेश्चन है, विकास प्रशासन का संबंध किससे है? तो तीसरी दुनिया से होता है। इस अवधारणा को अपेक्षाकृत नया माना गया, तो विकास प्रशासन को नया माना गया है। तुलनात्मक प्रशासनिक समूह की स्थापना कब हुई है? 1963 में हुई है। तुलनात्मक प्रशासनिक समूह से संबंधित फ्रेडरिक्स है। बिल्कुल है। ठीक है।
तुलनात्मक जो कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव जो। नेक्स्ट आता है विकास प्रशासन के अध्ययन में अत्यधिक रुचि ली, तो तुलनात्मक प्रशासनिक समूह ने सबसे ज्यादा विकास प्रशासन में रुचि। विकास प्रशासन का घनिष्ठ संबंध है तुलनात्मक लोक प्रशासन से। तुलनात्मक लोक प्रशासन में सिद्धांत निर्माण का अधिकांश कार्य किससे संबंधित है, तो ये विकास प्रशासन से संबंधित है। विकास प्रशासन का लक्षण नहीं है केंद्रीकरण, इसका लक्षण नहीं है। नियोजन होता है, नवाचार होता है, सहभागिता होता है, ठीक है। विकास प्रशासन का लक्षण नहीं है, तो परिवर्तन उन्मुख होता है, ये लाल पिताशाही नहीं होता, प्रगतिशील प्रोग्रेसिव होता है और लक्ष्य ओरिएंटेड होता है, टारगेट ओरिएंटेड होता है। विकास प्रशासन का लक्षण नहीं है नियमों की कठोरता, ये बिल्कुल नहीं है। लचीलापन होता है, स्वयं से संस्थाओं से सहयोग लेते हैं, जन सहयोग। 306 विकास प्रशासन का उदाहरण है नौकरशाही बिल्कुल है, पंचायती राज बिल्कुल है, पुलिस प्रशासन नहीं है और राजस्व प्रशासन इसका उदाहरण है। विकास प्रशासन का लक्षण नहीं है जनसंपर्क पर विशेष बल, बिल्कुल सही है। प्रशासन में जनसहभागिता, जनता से घनिष्ठता, जनता से दूरी बनाए रखना, मतलब विकास प्रशासन में जितने भी नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव जो ऑप्शन होगा वो इसका आंसर नहीं होगा। जितने भी क्वेश्चन में हम देखें छोटे छोटे क्वेश्चन पे हम क्या कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि गलती होने की संभावना बिल्कुल ना हो। और छोटे क्वेश्चन से क्या होता है कि आपको कंसेप्ट जल्दी समझ में आए, कंसेप्ट की जो पेचीदगी है वो आपको समझ सके, ठीक है, आपको उसमें कठिनाइयाँ ज़्यादा ना हो। 309 विकास प्रशासन की किसकी भागीदारी आवश्यक है, ठीक है, तो सामाजिक प्रतिनिधित्व जरूरी होता है, हित समूह होते हैं, इसमें सामाजिक संगठन होते हैं और इनमें से सभी, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। विकास प्रशासन का लक्षण नहीं है, विकास प्रशासन का कौन सा लक्षण नहीं है, तो स्थिरता इसका लक्षण नहीं है। विकास प्रशासन की विशेषता नहीं है, तो इसकी विशेषता नौकरशाही मनोवृत्ति नहीं होती है। दी एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्री द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी पुस्तक के लेखक है फ्रेडरिक्स, ठीक है। भारत में इस बात का प्रचलन चल रहा है कि लोक प्रशासन को विकास प्रशासन बनाया जाए, ठीक है, बिल्कुल सही सोच है भारत की। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिजमीय समाज का लक्षण नहीं है, तो प्रिजमीय समाज का लक्षण कौन सा नहीं है, ये 314 है, तो संस्थाकरण पृथ्वी समाज की लक्षण नहीं माना गया है। विकास प्रशासन अपनाता है, विकास प्रशासन किसको अपनाया, विकास प्रशासन अपनाता है नवीन दृष्टिकोण को। विकास का लक्ष्य नहीं है, विकास का लक्ष्य कौन है, नौकरशाही को सुदृढ़ करना इसका लक्ष्य नहीं होता, ठीक है। तो 317 में फिर से मिलान मिलान वाला क्वेश्चन है, तो विंसेंट ऑस्टम क्रिटिकल थियोरी पुस्तक लिखी है, ठीक है, किस क्षेत्र में इसने काम किया, तो फर्स्ट में 4 होगा, तो फर्स्ट में तो ए और सी तो नहीं होगा। 2 में क्या होगा, 2 में होगा 4 न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। जे हैबरमास ने क्या लिखा, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, तो 5 सी में 4 सॉरी 4 टू का होगा 3, 2 का क्या होगा 3 होगा, पब्लिक 24 होगा, ठीक है, पब्लिक चॉइस स्कूल, ठीक है, हैबरमास की। और ये होगा कस्टम की, सॉरी 317 है, एक मिनट एक मिनट। 317 का आंसर होगा
जो विंसेंट ओस्टम है उसने पब्लिक चॉइस स्कूल दिया है, ठीक है। हेबरमास ने क्रिटिकल थियरी, और एड जियोनी ने ऑर्गेनाइजेशन पे काम किया है, और फ्रेडरिक्स ने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे काम किया। तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। विकास प्रशासन का अंग नहीं है, तो विकास प्रशासन का अंग कौन सा नहीं है? आयकर विकास विभाग, ठीक है। प्रखंड स्तर पर विभाग प्रशासन से संबंधित अधिकारी कौन सा होता है? तो प्रखंड स्तर पर जो विकास अधिकारी होता है वो कौन सा होता है? वो बीडीओ होता है, ठीक है। 320 में का न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आविर्भाव के संबंध में सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है? यह तुलनात्मक और विकास प्रशासन की समस्या का परिणाम था, बिल्कुल ये सही नहीं है, ठीक है। 331 था विकास प्रशासन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? विशेषज्ञ कार्मिक सेवाएं, ठीक है। विकास प्रशासन के लिए ये चीजें आवश्यक होती है। नेक्स्ट चलते हैं, तुलनात्मक लोक प्रशासन समर्थन नहीं करता। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन किसका समर्थन नहीं करता? प्रशासन में आदर्श उपागमों के स्वीकरण का, ठीक है। नेक्स्ट आता है नए लोक प्रबंध परिप्रेक्ष्य का प्रमुख लक्षण है। तो ठीक है, इसका 358 का सही आंसर है डी। नया लोक प्रबंध परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित पर जोर देता है। तो ये किस पर जोर देता है? ये नागरिक को सशक्त बनाने पर। नवीन लोक प्रशासन परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से निम्नलिखित देशों ने महत्वपूर्ण पहल की। तो यूके व न्यूजीलैंड ने इसमें महत्वपूर्ण नवीन लोक प्रबंधन परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से किसकी पहल महत्वपूर्ण मानी गई है? तो मार्गरेट थैचर की पहल क्या मानी गई है? निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के आकार में कमी का ठेके पर सेवाएं, जिसे सूत्र किसने नारे दी? तो नवीन लोक प्रशासन के ये अंग है। निम्नलिखित में से कौन सी निजी क्षेत्र की प्रबंध तकनीकों को सार्वजनिक क्षेत्र के प्रशासन में लाने पर बल दिया? तो नवीन लोक प्रशासन ने काम किया। नवीन लोक प्रबंध परिप्रेक्ष्य का लक्ष्य नहीं है, तो कौन सा लक्ष्य नहीं है? राज्य केंद्रित लोक प्रशासन। नवीन लोक प्रबंध परिप्रेक्ष्य का लक्ष्य नहीं है, तो सार्वजनिक क्षेत्र का बुनियादी सेवा क्षेत्र में एक अधिकार, ये बिल्कुल इसके परिप्रेक्ष्य का लक्षण नहीं है। राज्य बनाम बाजार चर्चा में प्रमुख निष्कर्ष निकलता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण और बाजार प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन, ठीक है। तो उदारीकरण का लोक सेवा की भूमिका पर पड़ने वाला प्रभाव कौन सा है? तो 367 का जो करेक्ट आंसर है वो है 20 का करेक्ट आंसर, धीरे धीरे राज्य की शक्ति में वृद्धि करना। 368 जुलाई 1991 भारत में लागू किया आर्थिक सुधारों का लक्षण नहीं है। तो बाजारीकरण नहीं है, बाजारीकरण प्राइवेटाइजेशन है। और 368 का करेक्ट आंसर होगा नियमों और में कमी लाना योजना आयोग की भूमिका में, बिल्कुल ये योजना आयोग को क्या करना? कमजोर करना इसका आंशिक उद्देश्य था। भारत की नई आर्थिक नीति को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो भारत की नई आर्थिक नीति को मिश्रित, ठीक है, ये बाजार मैत्रीपूर्ण, ठीक है। नवीन लोक प्रबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो 370 का करेक्ट आंसर ये जनहित संपर्क समर्थक है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नवीन लोक प्रशासन द्वारा निम्नलिखित में से किस एक को पुष्ट नहीं किया जा रहा? तो मूल्यों पर आधारित उपागमन 71 का करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर है। इसको क्या नहीं किया जा रहा? पुष्ट नहीं किया जा रहा। कार्यकुशलता और मित्रता संबंधी मताग्रह, ठीक है। निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए इसका, आप इसको देख लेना। 373वां क्वेश्चन है, नव लोक प्रशासन के समर्थन को निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन स्वीकार्य है? तो एक कुशल निष्पादन का कारण बनाती है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया? क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया। तो यहीं पे हम क्या करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। और इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस और पबमेड के जो स्टूडेंट हैं उनको शेयर करिएगा, ताकि उनको भी नेट जेआरएफ निकालने का एक सुनहरा अवसर हमारे वीडियो के माध्यम से मिले उनको। तो धन्यवाद दोस्तों।